क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा माइंड एक स्ट्रेट लाइन में नहीं सोचता? एक थॉट से दूसरा थॉट, फिर कोई मेमोरी, फिर एक इमोशन, सब कुछ एक साथ चलता रहता है। लिटरेचर में इसी कॉम्प्लेक्स फ्लो ऑफ थॉट्स को कैप्चर करने की टेक्निक को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन आखिर ये टेक्निक क्या है, और जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने इसे लिटरेचर में इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना दिया? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म ओरिजिनली साइकोलॉजी से रिलेटेड है और फिलोसोफर विलियम जेम्स से एसोसिएटेड। विलियम जेम्स ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक कंटिन्यूअस फ्लो के रूप में देखा। लिटरेचर में इसी कंसेप्ट को राइटर्स ने अडॉप्ट किया और कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और मेंटल प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। इस टेक्निक में थॉट्स हमेशा लॉजिकल या ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। एक थॉट सडनली किसी मेमोरी को ट्रिगर कर सकता है, एक मेमोरी किसी इमोशन को, और एक इमोशन किसी कंप्लीटली अनरिलेटेड थॉट को, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन माइंड काम करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा है। ट्रेडिशनल नरेशन में हम लिखेंगे अमन स्टूड आउटसाइड द एग्जाम हॉल, ही was nervous and worried about the exam। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में उसके थॉट्स कुछ इस तरह फ्लो कर सकते हैं: 5 minutes left, did I revise that last topic? I think I did. Last night, what time did I sleep? If this question comes, I'm finished. Sir said it was important. Where is my pen? It's in my pocket। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ थॉट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे। एग्जाम से रिवीजन, रिवीजन से लास्ट नाइट, फिर फेयर, टीचर और पेन। थॉट्स नेचुरली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। कैरेक्टर के माइंड में थॉट्स जिस नेचुरल और ऑफन केओटिक वे में फ्लो करते हैं, उसी फ्लो को लिटरेचर में कैप्चर किया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के कुछ मेजर फीचर्स। सबसे पहला है इनर थॉट्स। इस टेक्निक का प्राइमरी फोकस कैरेक्टर के इनर थॉट्स पर होता है। रीडर कैरेक्टर के माइंड के अंदर डायरेक्टली इंटर करता है। दूसरा है फ्री एसोसिएशन। एक थॉट दूसरे थॉट को ट्रिगर करता है। थॉट्स के बीच लॉजिकल कनेक्शन जरूरी नहीं होता। मेमोरी, इमेजिनेशन, इमोशंस और प्रेजेंट रियलिटी एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज नॉन लीनियर टाइम। स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मूव करना जरूरी नहीं होता। कैरेक्टर का माइंड सडनली पास्ट में जा सकता है और फिर प्रेजेंट में रिटर्न कर सकता है। फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हो सकते हैं, ग्रामर ब्रेक हो सकती है, थॉट्स फ्रेगमेंटेड और डिस्कनेक्टेड अपेयर कर सकते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के नेचुरल फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट वन है साइकोलॉजिकल डेप्थ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स बनाती है। रीडर्स कैरेक्टर्स के फियर्स, डिजायर्स, मेमोरीज और हिडन इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पॉपुलर बनाने वाले कुछ मेजर मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं। इन राइटर्स ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लिटरेचर का सेंट्रल सब्जेक्ट बना दिया। इनमें सबसे पहला नाम आता है जेम्स जॉयस का। जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के सबसे फेमस प्रैक्टिशनर्स में से एक थे। उनका मास्टरपीस यूलिसीज
इस टेक्निक के यूज के लिए पर्टिकुलरली फेमस है। जॉयस ने कैरेक्टर्स के थ्रू थॉट्स, मेमोरीज, सेंसेशंस और एसोसिएशंस को एक्सट्रीमली एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में प्रेजेंट किया। उनकी फेमस वर्क्स में से है यूलिसीज और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। दूसरा नाम है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी यूनिक लिरिकल और साइकोलॉजिकल स्टाइल में डेवलप किया। उनका फोकस कैरेक्टर्स के इनर एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, इमोशंस और परसेप्शन ऑफ टाइम पर था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में से है मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस और द वेव्स। वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल्स में एक्सटर्नल इवेंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैरेक्टर्स उन इवेंट्स को इंटरनली एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। तीसरा नाम है विलियम फॉकनर का। अमेरिकन नॉवेलिस्ट विलियम फॉकनर ने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का एक्सटेंसिव यूज किया। उनकी फेमस नॉवल है द साउंड एंड द फ्यूरी। इस नॉवल में डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव्स और फ्रेगमेंटेड मेंटल एक्सपीरियंसेस के थ्रू स्टोरी अनफोल्ड होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट क्यों है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ने लिटरेचर में एक फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस किया। जहां ट्रेडिशनल नॉवल में फोकस ऑफन इवेंट्स और एक्शंस पर होता था, वहीं मॉडर्निस्ट फिक्शन में फोकस शिफ्ट होकर कॉन्शियसनेस एंड इनर एक्सपीरियंस पर आ गया। इस टेक्निक ने राइटर्स को ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दी। इट शोड दैट ह्यूमन बीइंग्स डोंट थिंक इन नीट पैराग्राफ्स। आवर माइंड्स आर फ्रेगमेंटेड, इमोशनल, associative, and constantly moving। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को लिटरेचर में कैप्चर करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्राइमरी पर्पस था। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है अ टेक्निक दैट रिप्रेजेंट्स द continuous flow of a character's thoughts and mental experiences। उसके बाद हमने देखा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड है विलियम जेम्स से। मेजर राइटर्स में जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉकनर। फिर हमने देखा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के कुछ की फीचर्स हैं, जिनमें इनर थॉट्स, फ्री एसोसिएशन, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर टाइम एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ने लिटरेचर को बाहर की दुनिया से कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड तक शिफ्ट कर दिया। इस टेक्निक ने रीडर्स को सिर्फ ये नहीं बताया कि कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, बल्कि उनके माइंड के अंदर चल रही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी दी। और शायद इसी वजह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडर्निस्ट लिटरेचर की सबसे रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स में से एक बन गई। Because to understand a character, sometimes we don't need to watch their actions, we need to enter their mind। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लिटवर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।